हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आ गए इंटरव्यू के एक और क्वेश्चन के साथ जिसमें बोलता है हाउ विल बैंक अर्न अ प्रॉफिट। इससे प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग ये देख चुके कि व्हाट इज बैंक। बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल एंटिटी है। उसके बाद हमने देखे कि टाइप ऑफ बैंक, टाइप ऑफ बैंक में क्या होता है? शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक के अंतर्गत कौन आता है और नॉन शेड्यूल बैंक के अंतर्गत कौन आता है। अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हाउ विल बैंक अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट बैंक कैसे अर्न करता है? हमने जाके अपना डिपॉजिट करवाया, हमने जाके अकाउंट ओपन कराया, हमने वहां डिपॉजिट किया, हमने एसएमएस फैसिलिटी हमको वहां से प्रोवाइड की जाती है बैंक के थ्रू, चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंक के थ्रू, हमको पासबुक दिया जाता है, लॉकर फैसिलिटी दिया जाता है। तो बैंक ये सब फैसिलिटी हमको प्रोवाइड क्यों करवा रहा है? तो बैंक को भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमसे एग्जामिनर में, इंटरव्यूअर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल बैंक अर्न अ प्रॉफिट। तो बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट अर्न करने का एक है लोन एंड एडवांसेस। बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां से होता है? लोन एंड एडवांसेस से, क्योंकि आपने जो लोन लिया है उसके बिहाफ में आप जो इंटरेस्ट पेड करते उससे बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट स्प्रेड। अब ये इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होता है? इंटरेस्ट स्प्रेड का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट रिसीव बाय द बैंक। इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ने जो बैंक ने जो इंटरेस्ट पेड किया है और बैंक को जो रिसीव हुआ है अमाउंट, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट स्प्रेड। अब बैंक जो है इंटरेस्ट पेड किस किस में करता है? तो हम लोग जाते हैं अपने बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं या करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट पे हम लोग को कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग एफडी, आरडी, इसमें भी हमको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। क्योंकि ये जो है इस पे जो हमने फंड डिपॉजिट करा उस पे हमको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। यहां पे क्या होता है? लोन। बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड कराता है ऑन बिहाफ ऑफ दिस डिपॉजिट। क्योंकि बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? बैंक के पास पैसा आता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी जो हम लोग ओपन करवाते हैं। तो उसके थ्रू बैंक के पास डिपॉजिट आता है। उस डिपॉजिट को बैंक अपने पास तो रखता नहीं है, क्योंकि उसको भी आपको इंटरेस्ट देना है। तो वो उसको ज्यादा रेट पे किसको बेच देता है? हम ही लोग को लोन पे। और लोन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपना होता है कार लोन, होम लोन, ऐसे मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन क्या होता है? हमसे बैंक कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ गिरवी रखने के लिए कहता है, उसको हम लोग मॉर्टगेज लोन बोलते हैं। तो ये लोन, लेकिन ये जो लोन में इंटरेस्ट मिलता है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इसका इंटरेस्ट रेट हमको कम मिलता है। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट स्प्रेड। और ये जो डिफरेंस आता है ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है। किसके लिए? बैंक के लिए, क्योंकि ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देता है और हमसे ज्यादा चार्ज करता है। उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। वो ये भी इसका प्रॉफिट होता है बैंक का। अब बैंक का थर्ड प्रॉफिट्स कहां से आता है? बैंक का थर्ड प्रॉफिट आता है बैंक की सर्विसेज, जो बैंक हमको प्रोवाइड करवाता है। उस सर्विस के बिहाफ में बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता है। जैसे कि होता है ऑनलाइन बिल पेमेंट, आपने ऑनलाइन बिल पेमेंट किया, उसके बिहाफ में आप पे कुछ सर्टेन अमाउंट वो लेता है, वो उसका प्रॉफिट होता है बैंक का। सेकंड है एटीएम ट्रांजैक्शन। एटीएम ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, उस पर भी कुछ चार्जेस लगता है ईयरली हमको, उसके लिए भी हम लोग, वो भी उसका प्रॉफिट होता है। लॉकर फैसिलिटी, बैंक हमको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग अपना गोल्ड, ज्वेलरी या फिर प्रॉपर्टी जो भी हमको रखना है, लेकिन वो कुछ ही कस्टमर जाके ओपन करवाते हैं, तो उनसे वो कुछ चार्जेस लेता है। कौन? बैंक चार्ज करता है, तो वो भी उसका प्रॉफिट होता है। पासबुक चार्ज, पासबुक का भी कुछ चार्जेस लेता है हम लोगों से। घूम जाती है पासबुक, नया बनाने जाते हैं, उसके भी चार्जेस लेता है। एसएमएस अलर्ट, हमने जो ट्रांजैक्शन किया तो हमको तुरंत उसका डिटेल आ जाता है, इतना डेबिटेड हुआ है, इतना क्रेडिटेड हुआ है, तो उसके लिए भी कुछ चार्ज करता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए एडिशनल चेकबुक, आपकी चेकबुक गुम गई है या फिर आप एडिशनल चेकबुक लेने जा रहे हो, उसके लिए भी जो चार्ज करता है। तो ये सारे जो हमारे होते हैं, ये क्या होता है? हमारा बैंक इससे हमको प्रॉफिट अर्न करता है। तो इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक आपके डिपॉजिट रखता है,
भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है तो बैंक को उससे क्या बेनिफिट होता है, और अगर बैंक को बेनिफिट होता है या फिर बैंक को प्रॉफिट नहीं होता है तो बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड क्यों करा जाता है। तो बैंक का सारा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ, लोन से आता है, इंटरेस्ट स्प्रेड से आता है, ये सारी जो सर्विस हमको प्रोवाइड करता है इससे थ्रू बैंक को प्रॉफिट होता है। थैंक यू।